झेलम नदी के तट पर सदियों पुराने रघुनाथ मंदिर को सहेजने का कार्य शुरू होगा। फतेह कदल के डाउनटाउन श्रीनगर शहर में स्थित ये मंदिर कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद पिछले 30 वर्षों आतंकवाद के चलते खंडहर में तब्दील हो गया और अब जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग ने इसकी ऐतिहासिक छवि को बहाल करने के लिए इस पर काम शुरू कर दिया है। सब ठीक रहा तो जल्द इस मंदिर में जयकारे गूंजेंगे। आपको बता दें कि ये मंदिर करीब 300 वर्षों पूर्व बना था। फिर डोगरा महाराज रणबीर सिंह ने 1860 में श्रीनगर में झेलम दरिया के किनारे स्थापित इस मंदिर का दोबारा निर्माण कराया था और इसे एक भावी मंदिर की शक्ल दी गई थी। 1990 में घाटी में आतंकवाद की शुरुआत के साथ पंडित समुदाय ने कश्मीर से पलायन किया और ये मंदिर भी वीरान हो गया। मंदिर में आवाजाही बंद होने के कारण इसे काफी हद तक क्षतिग्रस्त किया गया और अब सरकार इसकी पुरानी शक्ल को बहाल कर रही है। मंदिर में काम करने वाले अधिकारियों का कहना है कि इसके रिनोवेशन के लिए 43 लाख से अधिक रुपए दिए गए हैं और अगले कुछ महीनों के भीतर ये तैयार होकर जनता के लिए खोल दिया जाएगा और उम्मीद है कि ये मंदिर भजन कीर्तन के साथ फिर गूंज उठेगा। साहब, पहले तो इस मंदिर के बारे में जानना चाहूँगा, कितना पुराना है और कब से बंद था ये मंदिर? क्या जानते हैं आप इस मंदिर? ये मंदिर 300 साल पुराना है। ये 30 साल से बंद था। अब इस पर हमने काम शुरू किया है। हम टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 43 लाख रुपए की इसकी अलॉटमेंट है। पिछले 3 माह से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। हमारे 20 बच्चे से इधर लेबर लगे हुए जो मलबा निकालने में है और 5-8 मैसन लगे हुए जो ब्रिक वर्क का काम करते हैं। ये पहला वो मंदिर है 370 के बाद जिसको हमने रेनोवेट शुरू किया। ये मंदिर कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए काफी महत्व रखता है और कहा जाता है कि ये भगवान राम को समर्पित है। घाटी के कश्मीरी पंडितों ने इस कदम को सराहा है और ये कहा कि कश्मीर में जो भी मंदिर खंडहर बन गए हैं उन्हें जल्द ही बहाल करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जरूर है कि इस मंदिर के आबाद होने से एक उम्मीद की किरण जगी है जो पहले नहीं थी, वो अब होता दिख रहा है। पंडित समुदाय के लोग चाहते हैं मंदिरों के आबाद होने के साथ साथ पंडित समुदाय के लोगों की भी वापसी यहाँ हो। ये मुझे लग रहा है कि 30 साल की जो हमारी तपस्या है वो आज कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है। जिस हिसाब से अभी जो हमारा जो रघुनाथ मंदिर है फतेह कदल में, वो कम से कम लगभग 300 साल पुराना है और एक चहल पहल हुआ करती थी वहाँ पे आज से 30 साल पहले, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पंडित और मुस्लिम लोग भी इकट्ठा 50-50 के रेशो में थे और सवेरे जैसे ही अजान होती थी तो पंडित लोग भी निकलते थे, या पंडित लोग जब घंटी या शंख बजाते थे तो अपने अपने धर्म स्थलों पे लोग जाते थे। और अच्छा कदम है 30 साल के बाद कि गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया और जितने भी हेरिटेज टेम्पल्स हमारे हैं, चाहे सिटी में है, चाहे गांव में है या कस्बों में है, क्योंकि यहाँ पे हर एक टेम्पल 100 साल से पुराने हैं, ज़्यादा पुराने हैं। और जिस तरह ये है इस तरह 500 साल पुराने भी हैं, 1000 साल पुराना भी है। तो ये आबाद होगा तो उससे एक चीज़ है कि यहाँ के लोगों को भी एक आशा की किरण नज़र में आ जाएगी कि फिर से वो चीज़ें होने लगी है जो पिछले 30 साल में ना हुई। दरअसल स्मार्ट सिटी योजना के तहत प्रशासन ने श्रीनगर में पुराने धर्म स्थलों को फिर से आबाद करने की मुहिम शुरू की है और ये काम पर्यटन विभाग को सौंपा गया है। श्रीनगर शहर में शुरुआत में रिनोवेशन के लिए 3 प्रोजेक्ट लिए गए हैं। रघुनाथ मंदिर, डाल गेट में चर्च और श्रीनगर के डाउनटाउन शहर क्षेत्र में एक मस्जिद को ठीक उसी तरह से पुनर्निर्मित किया जाएगा जैसा वो हुआ करते थे पहले। श्रीनगर में पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 2 शताब्दी पुराने चर्च को भी रिनोवेट किया जा रहा है। इन सभी विरासत संपत्तियों को बेहतर संभव तरीके से बहाल किया जाएगा। अफजल साहब, ये जो चर्च बन रहा है, सबसे पहले जानना चाहूँगा कितना पुराना चर्च है, कितने सालों से बंद है? ये 1896 में बना हुआ चर्च है और कम से कम भी 30-40 साल से ये बंद है। तो अब स्मार्ट सिटी के अंदर ये आ रहा है और इसको टूरिज्म डिपार्टमेंट रेनोवेट करने जा रहा है। 1 महीने से काम चल रहा है, 1-1.5 महीना और कंप्लीट होने में लगेगा। सरकार का कहना है कि ये एक पहला कदम है जो घाटी की प्राचीन संपत्तियों को बेहतरी की दिशा में लाने जा रहा है। जल्द पूरे कश्मीर में इस तरह के और मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों को इसकी महिमा से जोड़ा जाएगा। खास करके मंदिरों पर ध्यान होगा क्योंकि कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद कश्मीर में 90% मंदिर वीराने पड़े हैं। सदियों पुराने जो कश्मीर में प्राचीन मंदिर हैं वो पिछले 30 वर्षों से बंद पड़े थे, लेकिन अब
इन मंदिरों को फिर से सजाने और रिनोवेट करने के लिए जो है प्रशासन ने कदम उठाए हैं। और इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वो पहला ऐसा मंदिर है जो 300 साल पुराना है, जिसे रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस पर काम शुरू कर दिया गया है, इसको रिनोवेट किया जाएगा और अगले कुछ महीनों में ये फिर वैसा ही होगा जैसा ये 30 साल पहले जब पंडितों का पलायन कश्मीर से हुआ था तब दिखता था। इस मंदिर के बाद धीरे धीरे जो है बाकी जो मंदिर हैं श्रीनगर के जो बंद पड़े थे पिछले 30 वर्षों से, उन पर भी काम किया जाएगा और उनको भी रिनोवेट किया जाएगा। यही नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो है जितने भी यहाँ के प्राचीन रिलीजियस प्लेसेस हैं, जिनमें कुछ मस्जिदें हैं, चर्च हैं, उनको भी रिनोवेट किया जाएगा ताकि इस स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये ऐतिहासिक जगहें जो है एक बार फिर लोग इनको देखें और ये फिर गुलजार हो जाएं। यहाँ पर मंदिरों में पूजा पाठ हो, मस्जिदों में अजानों की आवाज़ हो और चर्चों में जो है गिरजाघरों में वहाँ प्रार्थनाएं देखने को मिली है। और ये कदम जो है कहीं ना कहीं लोगों द्वारा भी सराहा जा रहा है, लेकिन इसमें जो कश्मीरी पंडित समुदाय है वो बेहद खुश है, क्योंकि उनकी ये देरीना मांग थी कि इन मंदिरों को जो है फिर से रिनोवेट किया जाए ताकि ये फिर लोगों के लिए खोल दिए जाए। और मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 370 के बाद ये काम शुरू कर दिया गया है और ये पहला मंदिर है जिसको रिनोवेट किया जा रहा है। कैमरा पर्सन फेरोज अहमद के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, रघुनाथ मंदिर, श्रीनगर। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। आप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।